आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जो एक्सरसाइज 4.3 से हम लोग लिए हैं, क्लास 10 का है। चलिए इसको देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, दो वर्ग हैं, उनका अगर क्षेत्रफल लेते हैं तो क्षेत्रफल जो आता है उनको अगर योग करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद 468 मीटर स्क्वायर है। इतना बात तक समझ में आ गया। आगे बोला है यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप दोनों वर्ग का अगर परिमाप निकालते हैं और उसका अगर अंतर करते हैं, घटा देते हैं एक दूसरे में से, तो ये 24 मीटर आ जाता है। आगे बोल रहा है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। भुजा निकालना है दोनों वर्ग का। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग लास्ट में देखते हैं कि फाइंड क्या करना है, और जो चीज फाइंड करना है ना, हम लोग वही चीज को लेकर के बनाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोगों को बोल रहा है वर्ग का भुजाएं ज्ञात करिए। हम लोग मान लेंगे, है ना, क्या मानेंगे, सबसे पहले एक पिक्टोरियल व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बोल रहा है दो वर्ग है, उनका क्षेत्रफल का योग है। मान लेते हैं कि दो वर्ग है, एक वर्ग हमारा ये है, दूसरा वर्ग हमारा ये है। कुछ ना कुछ इनका क्या होगा, भुजा होगा। देखिए इस भुजा को मान लेते हैं ये x है, इस भुजा को मान लेते हैं ये हमारा y है। अगर ये x भुजा है तो इसका वर्ग क्या होगा, वर्ग का भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, x स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है इसमें। अब ये वाला भी उसी तरह से y है, अगर इसका भुजा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, y का स्क्वायर। आगे क्या बात बोल रहा है, दोनों का योग 468 मीटर है, यानी कि ये जो दोनों है ना, इनका वर्ग 468 मीटर है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 468 मीटर। देख लीजिए, और मीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा। इसलिए हम लोग जब इसको मानेंगे तो इसको x मीटर मानेंगे, इसको y मीटर मानेंगे, सेंटीमीटर वगैरह नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ, मीटर स्क्वायर। आगे एक और बात बोला है, परिमाप का अंतर 24 मीटर है। परिमाप, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप का मतलब बाहर वाला माप, x क्या हो जाएगा, 4x। इसी तरह से y अगर भुजा है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4y। दोनों का अंतर 24 है, यानी कि 4x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 मीटर। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पिक्टोरियल व्यू हमने दिखा दिया। अब इसको हम लोग लैंग्वेज में परिवर्तन करते हैं और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे प्रथम वर्ग का भुजा, है ना। लिखते हैं पहली माना कि पहली वर्ग का भुजा कितना है, x, इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर, और उसका परिमाप क्या होगा, 4x। आगे उसी तरह से तथा दूसरी वर्ग का भुजा क्या होगा, y मान लिए हम, कितना, y, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, y स्क्वायर, और परिमाप क्या होगा, 4y। आगे हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग लिख देंगे। क्या बोल रहा है हम लोगों को, वो देखिए, बोला दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, ये वाला बात, यानी कि दोनों वर्गों का योग एक्स स्क्वायर, एक वर्ग एक्स स्क्वायर है और दूसरा वर्ग वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन 1 इसको लेट कर लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, दोनों का परिमापों का अंतर, तो परिमाप हमारे पास क्या है, एक 4x और एक 4y, यानी कि 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 मीटर, 24 मीटर। आगे इसी को हम लोग सोल्व करेंगे और आगे चलेंगे, सोल्व करके फिर देखिए क्या होता है।
हम लोग को यहां से x या y का वैल्यू निकाल लेना है। चलिए हम लोग x का वैल्यू लेते हैं। इधर 4x हो गया, इधर लिख दिए 24 और ये 4y को उधर ले जाते हैं बराबर का उस साइड, तो ये माइनस वाला जो है इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। आगे इधर x रहने देते हैं, यहाँ पे 24 लिख देते हैं, यहाँ पे 4y लिख देते हैं और इधर ये जो 4 नीचे 4 यहाँ जो है मल्टीप्लाई में है, इधर जब जाएगा तो हमारा डिवीजन में चल जाएगा, यानी कि ये 4 यहां आ जाएगा। आगे आगे सॉल्व क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकाल लेंगे, देखिए नीचे 4 है, ये दोनों में भी 4 4 है, तो हमारा कोशिश ये है कि नीचे वाला 4 को काट दे, उससे हमारा ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे 4 को बाहर कर दिए तो यहाँ पे 4 6 24 6 बच गया, प्लस यहां से हम लोग 4 को निकाल लिए तो यहाँ y बच गया, लास्ट में यहाँ क्या है 4, तो ये 4 से ये 4 कट गया, यानी कि हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 6 प्लस y। अब आगे क्या काम करेंगे वो देखिए, ये जो x का वैल्यू है हम ये वाला इक्वेशन में डाल लेंगे। सबसे पहले उधर जो हम लोग किए थे कुछ भी, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आगे देखिए हम लोग जो इसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं, लिखेंगे x का वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए क्या हो जाएगा हमारे पास समीकरण x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 8, यही है। मीटर स्क्वायर यूनिट को छोड़ देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे x की जगह पे 6 प्लस वाई और ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, प्लस में ये वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू हो गया 4 6 8। आगे देखिए ये क्या है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस रूप में आ गया, और हम लोग बहुत पहले से ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप 10वीं में कक्षा में होंगे तो ये सब पढ़े होंगे। चलिए अब इस फॉर्मूला पर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो क्या है यहाँ ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के जगह में कौन है 6, b के जगह में कौन है y, प्लस यहाँ देखिए प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, प्लस में फिर से यहाँ पे क्या है y का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या है 4 6 8। आगे चलिए आगे इसको देखिए, हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 6 6 जा 6 गुनी 6 कितना हो जाएगा 36, प्लस 6 गुनी 12 y, प्लस y का स्क्वायर प्लस फिर से y का स्क्वायर बराबर कितना है 4 6 8। थोड़ा इस सबको हम सजा लेते हैं, सजाने का क्या मतलब है, पहले बड़ा स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, y और y क्या हो जाएगा 2y का स्क्वायर, प्लस में ये y वाला लिख लेते हैं हम 12y, और ये देखो क्या हमारे पास है प्लस में है 4 6 8, बराबर के इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा 4 6 8, और एक हमारा 36 इधर ही है तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये प्लस में है, बराबर के इधर ही लिख रहे हैं तो 36 हो जाएगा, इधर बराबर लास्ट में दे देते हैं 0। आगे चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 2y स्क्वायर प्लस 12y, और यहाँ पे देखिए 8 में से 6 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, और यहाँ पे 4 है तो ये 4 को यहाँ लिख देंगे, बराबर में हो जाएगा 0, ये माइनस का साइन यहाँ पे दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो 2 2 2 सब में है, कोशिश करते हैं इसको और थोड़ा छोटा रूप में करने के लिए, सब में से 2 कॉमन निकाल देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। इधर हो गया, यहाँ पे y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, 6 दूनी 12 6 बच गया, यहाँ पे 2 निकाल देते हैं तो 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32 बराबर हो जाएगा 0। ये वाला 2 अगला स्टेप में बराबर के नीचे ले जाएंगे तो 0/2 आएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, वो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्या बच जाएगा y स्क्वायर और प्लस में 6y और माइनस में 216 बराबर में 0 बटे में ये 2 जो है इधर चल गया नीचे, ये इसका मतलब 0/2 क्या हो जाएगा हमारा
एक बार में सीधे 0 हो जाएगा। हम लोग जगह कम रहता है थोड़ा बोर्ड में, इसलिए स्टेप को चोरी कर रहे हैं, है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। चलिए आगे इसको हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण है तो इसको हम लोग सोल्व करने का कोशिश करते हैं। 216 को कुछ हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जोड़ने या घटाने के बाद 6y आ जाए और गुना करने के बाद 216 आ जाए। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से देंगे 108 हो जाएगा, फिर जब 2 से देंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा, फिर हम लोग इसको देते हैं तो 27 हो जाएगा, फिर यहां से देते हैं 3 से तो 9 या 27, इस तरह से कुछ हो जाएगा। देखिए तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 गुने 18 बराबर में क्या हो जाएगा 216, और 12 में और 18 में 12 को घटाएंगे तो हमारे पास 6y आ जाएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन सेट हो गया। ये वाला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। करिए क्या हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से देखिए, 18y में से 12y को घटाएंगे तो 6y बच जाएगा, तो यही 6y को हम लोग 18 माइनस 12 लिख दिया। आगे इसमें भी y इसमें भी y, तो वो चीज को हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ y एक निकाल लिए बाहर तो एक y बच गया, इसमें एक y है जो यहाँ रख दिया है तो केवल बच गया 18। आगे माइनस यहाँ पे 12 को यहाँ रख दिए तो बच क्या गया अंदर में y, और चूंकि यहाँ माइनस निकाल लिए हैं तो ये माइनस साइन अंदर में क्या हो जाएगा प्लस, और ये 12 को निकाल लिए 216 में से तो 12 गुने 18 216 होता है, 18 यहाँ बच गया बराबर में हो गया 0। आगे हम लोग चलेंगे, ये दोनों मिल चुका है इसलिए कॉमन लेंगे y प्लस 18, और क्या बच गया y, इसका वाला 12 बच गया जो यहाँ पे लिख देंगे बराबर में हो जाएगा 0। ये बात सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना बराबर भी 0 इतना बराबर भी 0, तो दोनों के बराबर में एक एक बार क्या कर देंगे 0 कर देंगे। देखिए यहाँ पे y बराबर हो गया माइनस में 18, ये वाला 18 उधर चल गया बराबर के बाद, और यहाँ पे y के बराबर में हो जाएगा 12। अब हम लोग क्या निकाले हैं, वैल्यू निकाले हैं, क्या है ये वैल्यू, y का मान क्या है, एक वर्ग का भुजा है, तो वर्ग का जो भुजा होगा वो कभी भी माइनस में नहीं होगा, यानी कि हमारा ये जो वैल्यू आ गया वो गड़बड़ है। तो हमारा मान लिए कि एक वर्ग का जो भुजा कितना आ गया 12 मीटर। ये मीटर क्यों हुआ भाई, क्योंकि हमने मीटर में इसको एज्यूम किया था, हर जगह मीटर में माना था, है ना, और मीटर स्क्वायर लाना है तो मीटर में। अब ये हमारा y का मान निकल गया, यानी कि एक वर्ग का भुजा निकल गया, तो दूसरा वर्ग का भुजा कैसे निकलेगा, तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन के मदद से हम लोग बना लेंगे। चलिए वो इक्वेशन क्या है, लिखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, यही था। y का वैल्यू निकल गया हमारा, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू हो जाएगा 468। अब इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 468, यहां रहने दीजिए, और ये 144 को इधर ले जाइए बराबर का उस साइड में, तो ये हो जाएगा बराबर में। जब हमारे पास ये बच जाएगा तो 8 में से 4 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 3। अब ये वाला हमारा एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 324, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 324 का वर्गमूल, यानी कि ये हो जाएगा 18, यानी कि एक्स का मान कितना हो गया हमारे पास में 18। इससे हम लोगों को यह बात समझ में आया कि एक वर्ग जो है जिसका एक भुजा 18 सेंटीमीटर लंबा है, और दूसरा जो वर्ग है उसका एक भुजा कितना सेंटीमीटर लंबा है 12 सेंटीमीटर, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं अतः वर्ग की भुजाएं 18 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। लिख दीजिए अतः वर्गों की भुजाएं, दो वर्ग है ना, वर्गों की भुजाएं 18 एवं 12 मीटर है। मीटर में हम लोग माने थे ना, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन बन गया। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। मैथ बहुत आसान होता है, बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके चलना होता है। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। अगर आप हमको YouTube पर देख रहे हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लगातार लेकर आपके लिए आ रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा। कोशिश हम करते हैं कि जितना स्लो करके अपने आप को पढ़ावें ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। कभी अगर रफ्तार बढ़ जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर थोड़ा और स्लो करिए, मैं कोशिश करूंगा अपने आप को थोड़ा स्लो करने का। थैंक यू।